हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में बांटा गया है ना, क्या क्या है लेयर, है ना, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जैसे अर्थ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये अर्थ है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लैंकेट है, इस तरह से चारों तरफ से घेरे हुए। एक मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसके ऊपर से ऐसा लेयर एक बना हुआ है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना। ये हवा का है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अर्थ है, तो सबसे पहला लेयर जो आता है जिसमें हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर जो लेयर आता है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर और उसके बाद है एक्सोस्फेयर। तो यानी इस सीरीज़ में आप याद रखिएगा, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो ये जो लेयर है यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे ये यहाँ जो लेयर है जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है, जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ, जो इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ मीजोपॉज, थर्मोपॉज, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था थर्मोस्फेयर। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर क्या है, तो सबसे लोवेस्ट पार्ट है। थर्मोस्फेयर जो है सबसे लोवेस्ट पार्ट है। ये डायग्राम चेंज करते हैं यहाँ पे। थर्मोस्फेयर जो है सबसे लोवेस्ट पार्ट है और इसमें जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं ना, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। हम लोग थर्मोस्फेयर एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि थर्मोस्फेयर जो है सबसे लोवेस्ट पार्ट हो गया। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं थर्मोस्फेयर में होते हैं। हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर माइनस होता है। थर्मोस्फेयर में यदि हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर निगेटिव में जाता है, घटता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में लगभग 75% हवा है ना, लगभग 75% हवा थर्मोस्फेयर में ही है। इसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, लगभग जितना वाटर वेपर है सब इसी में होता है, इसलिए इसमें क्लाउड पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे ये थर्मोस्फेयर का लाइन है इस तरह से। तो क्लाउड जो होता है थर्मोस्फेयर में ही होता है। क्लाउड कहाँ होता है, तो थर्मोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। लोवेस्ट पार्ट है। इसका जो थिकनेस होता है हर जगह वेरी करता है। जैसे पोल्स के पास ये लगभग 7 से 10 किलोमीटर होता है पोल के पास, लेकिन इक्वेटर के पास ये 17-18 किलोमीटर के लगभग में होता है ना। तो इसका जो थिकनेस है वेरी करता है, पोल के पास कम होता है और इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या क्या होता है, तो क्लाउड इसी में पाया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसका जो प्लेन होता है, जो नॉर्मल कमर्शियल प्लेन जो होता है वो थर्मोस्फेयर में उड़ता है, और जो स्पाई प्लेन होता है या फिर जेट प्लेन जो होता है वो सब दूसरे में स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। जो जेट प्लेन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें जेट प्लेन या जो मतलब कि स्पाई प्लेन, मतलब कोई पता ना लगाए उसको, ऐसा प्लेन, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। बाकी जो कमर्शियल प्लेन जो हम लोग देखते हैं, फाइटर प्लेन ये फोर्स का हो या फिर इधर का जो सिविलियन प्लेन हो, वो सब जो है ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं, ठीक है। क्लाउड इसी में पाया जाता है, प्लेन इसी में पाया जाता है, चिड़िया भी इसी में उड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि चिड़िया जो है माउंट एवरेस्ट के हाइट तक ही उड़ती है ना। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना, 8848 मीटर, तो लगभग चिड़िया उतना ही उड़ती है, ठीक। कोई कोई चिड़िया है रेयरली जो उससे ऊपर जाती है, लेकिन चिड़िया जो है ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ती है, ठीक है। तो ये था ट्रोपोस्फेयर के बारे में सब कुछ। हम एक बार रिपीट करते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है, तो सबसे लोवेस्ट पार्ट है अर्थ का। ट्रोपोस्फेयर क्या है, अर्थ का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि अर्थ का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं इसी में होते हैं। ऊपर जाने पर टेम्परेचर निगेटिव होता है। हम लोग ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर माइनस में जाता है। लगभग 75% हवा जो है ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। इसका जो थिकनेस है पोल के पास कम होता है, लगभग 7 से 10 किलोमीटर, लेकिन इक्वेटर के पास यदि देखें तो 17-18 किलोमीटर के लगभग होता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्लाउड पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लाउड पाया जाता है। प्लेन्स इसी में उड़ाए जाते हैं, प्लेन जो है ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ाए जाते हैं। बर्ड इसी लेयर में फ्लाई करती है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है कि चिड़िया कौन से लेयर में उड़ती है, हवाई जहाज किस लेयर में उड़ाए जाते हैं, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, तो ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर तक, मतलब अर्थ से 50 किलोमीटर तक जो स्फीयर है उसको हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इस तरीके से जैसे 20 किलोमीटर तक तो ये हो गया, लगभग 17-18 किलोमीटर तक। उसके बाद 50 किलोमीटर का जो आएगा रेंज उसको हम लोग बोलेंगे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर का जो लास्ट पोर्शन होगा उसको लोग स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे लोवेस्ट वाले हिस्से में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस पाया जाता है जिसको ओजोन बोलते हैं। मतलब ट्रोपोपॉज के हल्का ऊपर जो पाया जाता है उसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। ओजोन जो है यहाँ पे यदि है तो सही है, मतलब हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ओजोन जब अर्थ पे आ जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला था O3, ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है।
तो ओजोन यदि यहाँ पे है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे लोअर वाले रीजन में है, तो ओजोन कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के सबसे लोअर वाले रीजन में ओजोन पाया जाता है, और यहाँ पे यदि है तो ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अर्थ पे जब ओजोन आ जाता है तो हमारे लिए निगेटिव हो जाता है, मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। इसमें जेट स्ट्रीम उड़ाए जाते हैं, इसके लोअर वाले हिस्से में इसमें जेट स्ट्रीम उड़ाए जाते हैं, ठीक है। ये था स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। इसमें जो है ज़्यादा वेदर फिनोमेना नहीं होता है, वेदर फिनोमेना जो भी होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। तो या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि जितने भी फ्लाइट होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले पोर्शन और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले पोर्शन, मतलब इस रेंज में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, यहाँ पे वो नहीं, मीजोस्फेयर, सॉरी। मीजोस्फेयर क्या है, तो इसमें मिट्योर्स होता है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मिट्योर शावर होता है ना। मिट्योर क्या होता है डिटेल में यदि हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे, यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें मिट्योर पाया जाता है, ठीक है। जैसे दूसरे डायग्राम में यदि हम देखें तो मीजोस्फेयर में मिट्योर पाया जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट पाए जाते हैं, तो ये सब जो है मिट्योर जो है मीजोस्फेयर में पाया जाता है। एक वेदर बैलून होता है, जो बैलून आप लोग देखते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है, यहाँ भी डायग्राम में था, यहाँ भी है ना, तो जो है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। मीजोस्फेयर में क्या होता है, हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर निगेटिव में जाता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर निगेटिव जाता है, और इसमें मिट्योर्स पाया जाता है। तो मीजोस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट है इसका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मीजोस्फेयर के ऊपर में होता है, ये लगभग 85-90 किलोमीटर के आसपास के रेंज में रहता है। इसका जो हाइट है लगभग 85 किलोमीटर के आसपास रहता है। इसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर के जो सबसे लोअर वाले रीजन में जो आता है, मतलब कि थर्मोस्फेयर का जो लोअर वाला रीजन है, इधर एक आता है लगभग 90 किलोमीटर के लगभग में आता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है जो रेडियो वेव होते हैं तो यहीं से टकरा करके वापस अर्थ पे रिटर्न होते हैं, जिसके सहारे हमारे यहाँ रेडियो चलता है ना। जो रेडियो हम लोग बजाते हैं, एफएम रेडियो या फिर किसी भी तरह का रेडियो, एफएम बैंड, माइक्रो बैंड जो भी है, या मीडियम बैंड जो होता है, और रेडियो जो है यहीं से रेडियो वेव रिटर्न होता है रिफ्लेक्ट होकर के। तो इसलिए आयोनोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्फेयर के बारे में एक और बात हम बता दें कि ये सबसे हॉटेस्ट है, जैसे पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे हॉटेस्ट रीजन कौन है, तो थर्मोस्फेयर है, ठीक है। थर्मोस्फेयर जो है सबसे हॉटेस्ट रीजन है। हम लोग इसमें ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, बढ़ता है। जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट जो प्लेस किए जाते हैं, जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं वो थर्मोस्फेयर में ही रहते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सैटेलाइट कौन से लेयर में होते हैं, तो सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में पाए जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट दो तरह का होता है, लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से। तो लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट जो है इसमें पाए जाते हैं, थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं, सबसे हॉटेस्ट होता है। और ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है पॉजिटिव होता है, यानी बढ़ता है। इसमें आयोनोस्फेयर पाया जाता है जो रेडियो को रिफ्लेक्ट करता है, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट एक्सोस्फेयर, ये लगभग मतलब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के ऊपर का जो भी लेयर है उसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। इस फिगर में दिया भी नहीं है यहाँ पे, है ना। मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद जो रीजन आता है उसको हम लोग एक्सोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्फेयर में ही ये जो स्पेस स्टेशन है हमारा, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यहाँ एक्सोस्फेयर में पाया जाता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है, एक्सोस्फेयर में है। या फिर जो सैटेलाइट हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, एक्सोस्फेयर में जाते हैं, क्योंकि ये तो लो अर्थ ऑर्बिट वाले में है, ठीक है। तो हाई अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट जो होते हैं वो एक्सोस्फेयर में पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है यहाँ, है ना। यहाँ सिर्फ O2 और H2 गैस पाए जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम रिपीट करते हैं एक्सोस्फेयर के बारे में। ये 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर से ऊपर होता है। कोई ऐसा कोई रेंज नहीं है कि इसके ऊपर, कहीं किसी बुक में 500, किसी में 600, किसी में 650 ऐसा लिखा रहता है, कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई बाउंड्री यहाँ पे खींचा नहीं गया है। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सैटेलाइट जो हाई अर्थ ऑर्बिट वाला होता है एक्सोस्फेयर में पाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सोस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये था एक्सोस्फेयर के बारे में। तो ये था हमारा पूरा। इसके बाद जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद जो एक रीजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर क्या है, तो लगभग 3000 से 16000 किलोमीटर के बीच में होता है। 3000 से 16000 किलोमीटर के बीच में होता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये भी इसी का पार्ट होता है, मतलब एक्सोस्फेयर का ही पार्ट होता है। इसमें खासियत क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रैप करता है। मैग्नेटोस्फेयर का मतलब अर्थ के मैग्नेट के पावर के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रैप करने की क्षमता होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है अर्थ अपने मैग्नेट पावर के कारण 3000 से 16000 किलोमीटर के लगभग रेंज में, इसलिए उसको हम लोग मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम रिपीट करते हैं एक बार शुरू से। ट्रोपोस्फेयर क्या है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, तो लोवेस्ट पार्ट है। जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं इसी में होते हैं। टेम्परेचर ऊपर जाने पे नेगेटिव होता है
है ना। एक बात ऐसे याद रखिए किस में पॉजिटिव किस में निगेटिव था। ट्रोपोस्फेयर में निगेटिव होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पॉजिटिव होता है ऊपर जाने पे, मीजोस्फेयर में निगेटिव होता है, थर्मोस्फेयर में पॉजिटिव होता है, फिर एक्सोस्फेयर में निगेटिव होता है। ठीक है, अल्टरनेट है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, सबसे लोवेस्ट पार्ट है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर निगेटिव होता है, वेदर फिनोमेना इसी में होता है, और लगभग 75% हवा ट्रोपोस्फेयर में ही है, लगभग सारा वाटर वेपर इसी में है, बादल भी इसी में है ट्रोपोस्फेयर में ही। इसका जो हाइट है 7 से 10 किलोमीटर है पोल्स पे, 17-18 किलोमीटर है इक्वेटर पे। ठीक है, क्लाउड इसी में पाया जाता है, चिड़ियाँ भी इसी में उड़ती है, प्लेन भी इसी में उड़ता है, नॉर्मल प्लेन। बाकी जो स्पाई प्लेन मतलब जासूसी वाला प्लेन या फिर कोई जो रॉकेट होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है लोअर लेयर में, इसमें टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, जेट प्लेन इसी में उड़ता है। मेजोस्फेयर में क्या है, तो इसमें टेम्परेचर जो है निगेटिव जाता है, मतलब ऊपर जाने पर घटता है, और मीटियोर्स पाए जाते हैं, मेजोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर के लोअर लेयर में एक आयोनोस्फेयर होता है, जहाँ पे रेडियो वेव रिटर्न करता है ना, वहाँ से टकरा करके रेडियो वेव रिटर्न करता है। थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट पाए जाते हैं, सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है थर्मोस्फेयर में पाया जाता है, टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। एक्सोस्फेयर क्या है, तो 5 से 600 किलोमीटर के रेंज में रहता है, उससे ऊपर जो भी है उसमें एक्सोस्फेयर बोलते हैं हम लोग। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पे है, हाई अर्थ ऑर्बिट वाले जितने भी सैटेलाइट होते हुए यहीं पे प्लेस किए जाते हैं, और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे मिलता है। उसके बाद आता है मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर क्या है, तो 3000 से लगभग 16000 किलोमीटर के लगभग रेंज का आता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रैप करने की क्षमता होती है अर्थ के मैग्नेटिक पावर के कारण। ठीक है, तो ये था डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।